हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट विद निखिल और एक और बेहतरीन पॉडकास्ट फिटनेस टॉक्स विद निखिल में आपका स्वागत है। आज हमारे गेस्ट हैं रविंद्र सर, जो कि फिटनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे इनके क्लाइंट्स हैं जिनकी हेल्प करते हैं फैट लॉस में और मसल बिल्डिंग में भी। तो जब वैसे मैं प्लान कर रहा था तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है ये बहुत हॉट टॉपिक है जो यूट्यूब पे सर्च किया जाता है, वेट लॉस, फैट लॉस, और इसको लेके मल्टीपल वीडियोस भी हैं सर। तो जब मैंने सर्च किया तो मैंने ये चीज़ देखी वहाँ पे कि लोग 10 दिन में 10 किलो वेट कम करें और 15 दिन में 15 किलो वेट कम करें, एक महीने में 30 किलो वेट कम करें, और उसके साथ वो गारंटी और दे रहे हैं कि हाँ आप कर सकते हैं। तो वो चीज़ देखी, फिर वहाँ से क्रैश डाइटिंग देखी। मतलब सर उनको ये नहीं पता कि क्लाइंट का जो है, जो भी हमारा व्यूअर है जो वीडियो देख रहा है यूट्यूब पे, उसका बॉडी कंपोजिशन क्या है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। गारंटेड डाइट प्लान डाला हुआ है कि आप इसको फॉलो कर लो और उसके अंदर आप मानोगे नहीं सर, 1400 कैलोरी रेट, 1800 कैलोरी रेट, 800 कैलोरी रेट, जो कि गाइस आपको पता नहीं है शायद। अगर आप बिना देखे बिना जाने अगर उसको फॉलो करते हो तो आप हो सकता है कि कभी आप किसी फंक्शन में जाओ और वहाँ बेहोश हो जाओ। क्यों सर? हो सकता है। या सड़क क्रॉस कर रहे हो और इंस्टेंटली आपकी तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि वो एकदम बहुत ही ज़्यादा अचानक से आप पता नहीं कौन से कैलोरी पे चल रहे हो ऑलरेडी, या हो सकता है 2500 पे, हो सकता है 2000 पे, और अचानक से आप 800 पे आ जाते हो, 1000 पे आ जाते हो। तो फिर मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए लोगों को अवेयर करने के लिए। तो जब मैंने सोचा कि इसमें ये पॉडकास्ट किसके साथ किया जाए, तो मुझे सिर्फ एक ही सर का नाम याद है, रविंद्र सर। रणवीर सर बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। तो गाइस ये जो है पॉडकास्ट, ये बहुत से मिथ्स को ब्रेक करेगा, प्लस आपको अवेयर करेगा कि आप कैसे फिट रह सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, वी विल बी बैक। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं काफ़ी सर्च करा था क्रैश डाइटिंग के बारे में। तो इसके बारे में आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बताइए सर कि ये मतलब कितना हार्मफुल हो सकता है। देखिए, सबसे पहला जो ख्याल क्रैश डाइटिंग को सुन के आपके जहन में क्या आएगा? आजकल एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सबको बहुत जल्दी है, सारी चीज़ें बहुत जल्दी चाहिए। तो इसलिए लगता है कि उनका ये नहीं पता होगा उनको कि उनको मोटे होने में, या आई थिंक फैट उनका जो स्टोर हुआ उसमें बहुत टाइम लगा, ये उनको पता नहीं है, बट उनको कम बहुत जल्दी करना है। इस वजह से वो लोग सर्च करते हैं क्रैश डाइटिंग के बारे में एंड देन उसको फिर फॉलो करने लग जाते हैं ब्लाइंडली, जबकि शायद उनको पता भी नहीं है कि उसके लिए बहुत सी चीज़ें होती है। जैसे कि आप क्लाइंट्स को ट्रीट करते हैं तो आप काफ़ी चीज़ें देखते हैं, लाइक मेडिकल हिस्ट्री और वो सारी चीज़ें। तो एक बार उसके बारे में बताइए सर। मेरी देखो, मैं जब अगर सुनता हूँ क्रैश डाइटिंग, तो मेरे जो माइंड में जो पहली चीज़ आती है वो ये आती है कि कोई एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा है उसको क्रैश हो रहा है। एग्जैक्टली सेम ये बॉडी के साथ हो रहा है। ठीक है, आपने स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आज आप XYZ अमाउंट ऑफ कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो। टेक एन एग्जांपल लाइक 2500 कैलोरीज, और क्रैश डाइटिंग में क्या करा जाएगा, आपकी जो ओवरऑल कैलोरीज है उसको बहुत ज़्यादा डेफिसिट कर दिया जाएगा। अब आप इमेजिन करिए कि आप 2500 कैलोरीज खा रहे हैं और वहीं आप उसको 1000 कैलोरीज पे ले आओगे, क्योंकि क्रैश डाइट तो वही हुई। और उस केस में क्या होगा कि जो BMR की हम एक बात करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, उसकी डेफिनेशन है कि the rate at which body burns calories while at resting। कहने का मतलब है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी there is certain amount of calories body needs to function। आपका हार्ट पंप हो रहा है, आपका ब्रेन काम कर रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इतनी जो कैलोरीज हैं, वो कैलोरीज तो बॉडी को हमें देनी ही चाहिए। एक तरह से हम इसे ऐसा समझ सकते हैं सर, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक एक मशीन है, तो वो मशीन को ल्यूब्रिकेशन के लिए प्रॉपर लुब्रिकेट चाहिए ही चाहिए, तो वो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब उसके अलावा हम एडिशनली कुछ करते हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये लाइक वैसा ही कुछ हमारे ऑर्गन्स को कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए होती है, वो सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए और सारी फंक्शनिंग को प्रॉपर्ली चलाने के लिए। उसके बाद भी मुझे लगता है कि आप अपने गोल के ऊपर फोकस करें। आपको फैट लॉस करना है तो आप फैट लॉस के लिए सोचिए, या आपको गेन करना है तो गेन के लिए सोचिए। बट
जो मिनिमम कैलोरीज हैं जो एक बीएमआर है आपकी दिनचर्या या आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली उसको कैलकुलेट करिए आप या अपने ट्रेनर से हेल्प लीजिए आप, तो आपको कोई मिनिमम आपका जो बीएमआर है वो बताएंगे कि आपकी बीएमआर 1200 कैलोरीज है, 1300 कैलोरीज है। तो आई वुड सजेस्ट कि उससे नीचे आप लोगों को कैलोरीज को नहीं खाना है, वो बहुत ही रिस्की हो जाता है हमारे लिए। गाइस यहाँ रूल आता है ट्रेनर। हम लोग कहते तो बहुत हैं कि हमें ट्रेनर की ज़रूरत क्यों है, हमें क्यों करना है कोच हायर, बट शायद सर की बातों से आपको लग गया होगा कि क्यों कोच की रिक्वायरमेंट रहती है। ट्रू सर, ट्रू, यही एक रीज़न है। मुझे लगता है कि बहुत लोग अभी गलतियाँ कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, और ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है ये चीज़। क्योंकि जब मिनिमम कैलोरीज ही बॉडी को हम नहीं दे रहे हैं, उसके अलावा आप इतना वर्कआउट कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे थे अभी शुरुआत में कि अगर कम कैलोरीज लेते हैं तो बहुत सारे लोग फेंट हो जाते हैं, किसी को चक्कर आ रहा है। देयर वाज अ रियल लाइफ एग्जांपल। मैं किसी क्लाइंट को जानता हूँ जो मैं ऐसे डाइट का नहीं लेना चाह रहा कि कौन सी डाइट वो फॉलो कर रहे थे, बट वो बहुत कम डाइट पे आ गए थे। उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम हो गया था। अब उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी। वो अपने छत पे खड़े हुए थे और सडनली उनको चक्कर आ गया, या जो भी उनकी कैलोरीज बहुत कम थी जहाँ तक मुझे सुनने में आया था, और वो दूसरी मंजिला से नीचे गिरे और उनकी मुझे लगता है कि लाइफ बहुत ही मुश्किल से बची है। उनके नेक पूरा फ्रैक्चर हो गया था, उनके बहुत सारी सिचुएशन हुई थी उनके साथ। भगवान की जैसे वो बच गए हैं, बट मुझे लगता है कि लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज अब क्या हुआ है, मैं उनसे दोबारा मिला तो उनके घर वालों को भी यही लगा कि यार ये सब चीज़ें जिम करने की वजह से हुई हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो लाइफ में कभी भी जिम में वापस लौटे हैं। मतलब इस इंसिडेंट का इतना इम्पैक्ट पड़ा, जबकि बिना जाने के वो उनकी उस समय सिचुएशन क्या चल रही थी, एक मेंटालिटी क्रिएट हो गई कि नहीं जिम मतलब इंजरी। तो एंड सर इसमें देखो पर्सनली मैं मानता हूँ कि इसमें कोई गलत भी नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गोल फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आदमी को वेट उठाने में कोई उसको मज़ा नहीं आ रहा है। हर किसी को पावर लिफ्टर या कुछ नहीं बनना है। हमें क्या करना है कि वी हैव टू नो अबाउट देयर गोल्स। पहली चीज़ है कि उनको करना क्या है एग्जैक्टली, क्या वो सच में करना चाह रहे हैं उस चीज़ को। क्योंकि अगर हम उसको फोर्सफुली कर रहे हैं, अगर हम फोर्सफुली उस चीज़ को कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है क्लाइंट के लिए। ऐसा नहीं करना है। हमें उनकी गोल्स के बारे में समझना है, उनको क्या उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से क्या चीज़ें हो सकती हैं, और वही चीज़ें हमें उनको सजेस्ट करनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।